हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हर हर महादेव। हैप्पी शिवरात्रि। आज है शिवरात्रि। तो आज हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है क्योंकि हमारे घर में जो भी होता है सब प्रभु की कृपा से होता है और हर जगह ही सबके यहाँ पे जो भी कुछ होता है सब भगवान की कृपा से होता है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो आज शिवरात्रि है। सबसे पहले हम उठे, उसके बाद दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, फिर मैंने किचन साफ़ करी, यहाँ पे पिया पूजा करके सुबह ड्यूटी चले गए हैं। उसके बाद फिर लाला उठ गया था, तनु ने नहा लिया था, फिर इनकी मालिश वगैरह करनी थी। और उसके बाद आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि की बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। अब बुग्गू की मालिश होगी। तो धुलने जा रही थी तो मैं सोचा पहले नहलाई देती हूँ, उसके बाद मालिश करके फिर ये सो जाएंगे, तब मैं चेस्टू को नहलाऊंगी और खुद नहाऊंगी। इधर गाइस बाबू नहा के आ गया है। तो आज हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है। आज हम बाबू का फेस रिवील करेंगे, इसलिए बहुत सारा काम भी करना है तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ। पहले मैंने इसको हैंड ग्लव्स पहना दिए थे क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के नाखून बहुत तेज़ होते हैं, वो चुभ जाते हैं। तो मैं नहलाने के बाद सबसे पहले इसके हाथ में ग्लव्स पहना दे रही हूँ क्योंकि इसके फेस पे बहुत सारे नाखून लग जाते हैं और छोटे बच्चों के बहुत जल्दी बड़े होते हैं, बार बार काटने पड़ते हैं लेकिन फिर भी बड़े हो जाते हैं। इसको मैंने बहुत मुश्किल से कपड़े पहना पाए। वीडियो में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। मेरी कमर दुख जाती है, खड़े कमर में दर्द भी होने लगता है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना ही हुआ है। इसके बाद हम इसका फेस रिवील कर रहे हैं और यहाँ पे ये मैं मिल्क फीड कराया है इसको, फिर उसके बाद ये सो जाएगा। फिर मैंने अपनी बेटी को नहलाया धुलाया, इसको तैयार कर रही हूँ क्योंकि ये भी मेरे से ही नहाती है, मेरे सिवा किसी से नहाती भी नहीं है। इसका भी सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। 2 बच्चों को संभालना एक साथ बहुत मुश्किल है। जब लोग बोलते हैं ना कि एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद सेकंड बेबी करना, नहीं, ऐसा नहीं होता। चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो तब भी छोटा ही रहता है। आपको दोनों को एक साथ संभालना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बड़े वाले बच्चे को टाइम देना पड़ता है क्योंकि उसके लिए सेकंड बेबी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इधर चेस्टू की पूजा भी हो गई है। इधर मैं फटाफट से नहा के आई थी, तब तक ये उठ गए थे और रो रहे थे। जब भी बच्चा रोता है ना तो माँ के बिना किसी पे भी चुप नहीं होता। फिर तो फाइनली आज पिया आ चुके हैं ड्यूटी से वापस। अब हम दिखाएंगे बाबू का फेस रिवील करेंगे। आ जाओ चेस्टू, तनु आ जाओ। बुआ चेस्टू गुस्सा होकर बैठी है और पिया भी ड्यूटी से आ चुके हैं। हम दोनों साथ में बाबू का फेस रिवील करेंगे। हेलो, जय शिवरात्रि। बहुत अच्छा मौका था। मैंने सोचा था बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं फेस रिवील करूँगी और सब कुछ इनकी कृपा से हुआ है। ये है शंभू और ये है मेरा शंभू लाला वेदांश। वेदू 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 हाथ खा रहे हैं। और ये है शंभू की दीदी, शंभू की नहीं, वेदू की दीदी। हाँ, ये देखो वेदू। और गैस ये था मेरा बेटा, मेरा ये सेकंड बेबी है। फर्स्ट मेरी बेबी गर्ल है और सेकंड भगवान की कृपा से बेबी बॉय हुआ है। तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है और प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा दिन था, इसलिए मैंने शिवरात्रि वाले दिन अपने बाबू का फेस रिवील किया। उसके बाद मैंने सबका व्रत था, फिर आलू का हलवा बनाया। सुबह से मैं अभी बैठी हूँ गाइस, टाइम देखो, नहीं देख रहा इसमें, 4:18 हो रही हैं। देखो, हाँ 4:18। भागम भाग बेशक छोटा सा कुछ भी हो ना, मेरी रेल बन जाती है बस पूरा सब कुछ करते करते। इसी वजह से मैं अभी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। पिया को ड्यूटी जाना था, वो थोड़ी देर के लिए आए थे तो उतनी देर में मुझे फेस रिवील भी करना था बाबू का और क्या कहते हैं कुछ खाने के लिए भी बनाना था क्योंकि फिर वापस उन्हें जाना भी था। तो जल्दी जल्दी करते करते फिर मैंने आलू का हलवा बनाया, प्रभु को भोग लगाया और खा के वो चले भी गए। मैं देखती हूँ अब बस बाबू को फीड करा रही हूँ और मेरे पैरों में इतना दर्द होने लग गया। अब तो भागते बेचारा वो भी नहीं सो पा रहा है। अब ये सो जाए उसके बाद फिर से घर सेट करना है और ये काम करना, काम के साथ वीडियो शूट करना, ब्लॉग शूट करना बहुत बड़ी बात होती है। अकेले इतना आसान नहीं होता, हर चीज़ काम करते जाना और वीडियो भी लेना बहुत टफ होता है। और अभी तो 2 बेबी हो गए दोनों के साथ मुझे करना पड़ेगा। देखती हूँ कैसे होगा, भगवान जाने। बस सब कुछ भगवान की कृपा से सही चल रहा है।
हम शाम की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बोलते हैं ना शिवरात्रि वाले दिन खीरा ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो मेरे पास था कि मैंने चढ़ा दिया। और खीर मैंने बनाई थी, ये भोग लगा दिया। और मैं आ गई अपने कंफर्ट जोन में, क्योंकि सुबह से मैंने खाया नहीं इतना, तो मेरा बिना नमक खाए ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है मुझे। बाबू को फीड भी कराना होता है ना, तो इस वजह से अभी बस पूजा करके। पिछली बार तो मैंने निर्जला व्रत रखा था, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, नेक्स्ट सुबह तक पानी तक नहीं पिया था। लेकिन इस बार बाबू है मेरे पास, तो नहीं हो पाएगा। वो भी अभी छोटा ही है, अभी 1 महीना हुआ है, तो उसको हम भूखा नहीं रख सकते। और भगवान भी ये नहीं कहते कि किसी छोटे बच्चे को आप भूखा रखो। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और जो न्यू मॉम में जो फीड कराती हैं न्यू बॉर्न बेबी को, उनको भी व्रत नहीं रखना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर जब तक हो सके, आपका मन है, बॉडी साथ दे रही है, तो आप रख सकते हैं। मेरा तो बस हो गया, शाम हो गई, 9 बजने जा रहे हैं, तो अब मैं इससे ज़्यादा नहीं रख सकती। बस फिर मैं व्रत वाला नमक खा लूँगी, कुछ बनाऊँगी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। लाओ कर लेना। अभी मुझे डांटते रहते हो, बोलने अभी मुझे डांटते रहते हो। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कांग्रेचुलेशन किस लिए, तो कांग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि मेरे पिया का भी यूट्यूब चैनल है, उस पर आज के दिन ही 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, इसलिए मेरी बेटी उनको कांग्रेचुलेशन कर रही थी। और ये शाम की पूजा का ब्लॉग है, रात में और शाम को जो भी मुहूर्त के हिसाब से पूजा हुई थी वो पिया ने करी थी, मैंने नहीं कर पाई थी क्योंकि बाबू को देखना पड़ रहा था मुझे, इस वजह से। अब जो सुबह के टाइम की पूजा होगी वो हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम से हो। माँ के पास आ गया बाबू, बाबू माँ के पास आ गया। ओ शिव शिव शंभू, शिव शिव शंभू, शिव। तो गाइस, ये नेक्स्ट सुबह का क्लिप है, जब 26 की शिवरात्रि थी, 27 का। यहाँ पे दोनों बच्चे सो रहे हैं और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तनु भी इधर सो रही हैं। पूजा की तैयारी करते हैं। ये प्रभु माँ, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शिव शंभू, नमः शिवाय। अभी सुबह हो गई है, 6:30 बजे तक पूजा करनी है, तो फटाफट से मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर पूजा करेंगे। अभी जस्ट मैं नहा के आ गई हूँ, अभी 6:16 हो रही है। जल्दी थोड़े बहुत रेडी होके पूजा करने जाते हैं। तो ये सुबह की क्लिप है गाइस। सब लोग वैसे तो शिवरात्रि वाले दिन पूरी रात जग के पहर के हिसाब से पूजा की जाती है, बट इतना हम लोगों से हो नहीं पाता। जितनी कोशिश करते हैं अपनी, जितना हो सके उतना कम है। तो वैसे रात में मैंने प्रभु को नहला नहीं पाया था, पंचामृत थे, तो मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ के कर दूँगी, सुबह नहला लूँगी। तो हम यहाँ पे दूध, दही, शहद और गंगा जल से प्रभु का स्नान करा रहे हैं। इसके बाद फिर प्रभु को अच्छे से तैयार करेंगे। लास्ट मुहूर्त जो था शायद 6 बजे तक या 6:30 बजे तक था, तो मैंने सोचा रात में तो कर नहीं पाया, तो अभी कर देते हैं। तो गाइस, वैसे पूजा वगैरह का ब्लॉग ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं, लेकिन आज हमारे लिए इतना ख़ास दिन था, तो मैंने कहा दोनों एक ही साथ हो जाएगा। अगर आप मेरे ब्लॉग में यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करते हो जाना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी प्रभु माँ के दर्शन कर रहे हैं, उनकी सबकी मनोकामना प्रभु माँ पूरी करें, सबकी फैमिली कंप्लीट करें, जो भी सबके दुख दर्द हो सब कष्ट हर लें प्रभु माँ सबको। तो बस सुबह की पूजा हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे। हर हर महादेव। अब नहीं रुकेगा, मैं सब्जी बना रही हूँ। भूख लगी है, भूख लगी है। चेस्टू को, चेस्टू का ही नाम आया था, अभी तक इसका नाम आता ही नहीं है। वेदा। एक बार सब्जी बना के तो ले रही हूँ। पूजा कंप्लीट करने के बाद उसके बाद पिया को ऑफिस भी जाना था, तो मुझे व्रत भी तोड़ना था सब लोगों को। तो मैंने सोचा सुबह सुबह जल्दी से नाश्ता बनाऊँगी तो हो नहीं पाएगा। फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी। मैंने फटाफट से आलू गोभी की और मटर की सब्ज़ी बनाई। फिर बाबू को उनको पकड़ाया, तनु को। उसके बाद पूड़ी बनाई। पूड़ी बना के सबसे पहले मैं प्रभु माँ को भोग लगाते हैं व्रत तोड़ने से पहले, उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो फटाफट मैंने प्रभु माँ को ये थाली लगा दी है यहाँ पे।
इसके बाद सब हम लोग खाएंगे फिर खाना, फिर व्रत कंप्लीट हो जाएगा। जो शिवरात्रि वाला व्रत होता है वो नेक्स्ट सुबह ही खोलना होता है, तो हम लोग तो सुबह खोलते हैं। आप लोग कब खोलते हो मुझे कमेंट में बताना। ये है गाइस मेरी थाली, सबको खिला दिया, भैया गए ड्यूटी और किचन भी साफ कर दी, बर्तन बाकी है। थक गई हूँ थोड़ा सा, भैया ड्यूटी चले गए इसीलिए सुबह जल्दी बना दिया खाना, क्योंकि वो जाते तो फिर ऐसे ही चले जाते बिना खाए, और व्रत भी तोड़ना था। तो पूजा भी टाइम से हो गई, खाना भी बन गया, सब लोगों ने खा भी लिया, नहाना धोना सब हो गया। अब दोनों बच्चे सो रहे हैं, अब बस मैं खाने के बाद हमारा उनका काम शुरू होगा, मालिश, नहलाना धुलाना, बस पूरे दिन यही चलेगा। मेरी शिवरात्रि इस बार की ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने पूजा नहीं कर पाई, पूरी रात जग के बाबू की वजह से। आप लोग की शिवरात्रि कैसी गई मुझे कमेंट में बताना। तो मैं सबकी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव।